विशु महक मिले कैसे? कपल है, कपल गोल कर रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं। एक लौंडा प्रपोज करता है तो एक लड़की क्या करती है? रिजेक्शन आता है। आपके रिलेटिव्स हो गए और आपके रिलेटिव्स हो गए, लड़की वालों के खास तौर पे, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं नॉनवेज भी खाता हूँ पर मैं दाल में भी खुश रहता हूँ। तो क्या कपल्स में अगर कोई कर रहा है तो क्या अच्छा ग्रोथ है फाइनेंशियल? बेनिफिशियल है, क्योंकि फिर तुम्हारी दो सोर्स हो जाते हैं इनकम के। फैमिली के अंदर कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है? गलती इसकी नहीं होती, गलती मेरी ही होती है। खुशखबरी कब आ रही है? टेरेस पे रूम ले रखा और ऐसा कुछ हुआ तो यहाँ कोई स्टोरी है क्या? तो वहाँ कुछ पे हुआ ऐसा कि उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड किया हुआ था और वहाँ वो रूम कोई नहीं लेता, जो हमने पूरी रात स्पेंड किया वहाँ पे। ना वो उत्तराखंड से ही है तो उसको दिखती भी ऐसी एनर्जीज। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द स्मार्ट पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने कॉमेडी से, अपने कंटेंट से बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन कर रखा है, विशु एंड महक। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो आज आप हमारे हाथ लगी गए। फाइनली बहुत फोन करवाएंगे। वेट भी कराया सुबह। वेट भी करा। आज तो हाँ, तो भाई स्वागत है। तो शुरू करें फिर आज की, मतलब जो लोग जानना चाह रहे हैं ना एक्चुअली में Exactly. विशु महक है है कौन? कौन? जो हर्ष भी जाना चाह रहा है। मुझे तो जानना है भाई, मैं सिर्फ वीडियो तक ही जानता हूँ। अब और मिले भी इसकी 4-5 साल बाद है। पैसों पे हाँ, मुझे भी जानना है कि मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं। क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ, पता चलेगा तुम्हें। तो भाई ज्यादा बातें ना करते हुए बातें करते हैं। ठीक है। काम की बातें करते हैं। काम की बातें करते हैं। शुरू करते तो मेरा ना सबसे पहले ये क्वेश्चन था कि आज विशु महक एक ब्रांड है, एक नाम है, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है। तो एक वो रहता है ना खटकता कि विशु महक मिले कैसे, कि आज विशु महक एक कपल है, कपल गोल कर रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं, दिखा रहे हैं। अच्छा। तो कैसे मिले, किसने प्रपोज किया सबसे पहले? तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा? लौंडा ही करता है यार। विशु लौंडा ही करता है। तो तुमने किया भाई? फिर जब एक लौंडा प्रपोज करता है तो एक लड़की क्या करती है? रिजेक्शन आता है। आया 3-4 बार आया था भाई। ओ भाई, 3-4 बार। पर लड़के होते हैं, डीट होते हैं कि चाहिए भाई। तो महक क्या मतलब क्यों किया रिजेक्शन? लड़का तो अच्छा है। ऐसी लड़की है भाई। लव एट फर्स्ट साइट। तो मतलब ये स्कूल वाला प्यार है या कंटेंट के थ्रू? नहीं, कंटेंट तो हमारा बहुत बाद में हुआ था। अच्छा, ओके। हाँ, थोड़ा बताओ कैसे मुलाकात हुई, कहाँ टकराए? लाइक मतलब पहले तो जो मैं एक रिलेशनशिप वाली जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, देन फिर कंटेंट वाली जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? ओके। तो मतलब मैं इंस्टीट्यूट जाती थी, तो जो मेरा इंस्टीट्यूट था उसका जो रास्ता था इसके घर से होके जाता था, मतलब इसकी गली से होके जाता था। अच्छा, इसकी मंजिल रास्ते में ही थी। रास्ते से निकलते तो मैं रोज वहां से जाती थी, तो ये उस टाइम रोज बालकनी में होता था, ओके, रोज उस टाइम पे होता था। तो एक बार इसने क्या किया, मतलब बात स्टार्ट करने के लिए इसका एक फ्रेंड है चिराग, तो ये वो दोनों स्कूटी पे आए, तो इन दोनों ने मेरे पे स्कूटी गिरा दी। ये तरीका थोड़ा अलग था। ये कुछ बात अलग करना था ना भाई। क्योंकि बस इसको बात करनी थी। फिर ये स्कूटी उठा के चला गया, इसने कुछ नहीं बोला। ओके, सॉरी भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। क्यों? और वो दोनों आए, इन्होंने मेरे आगे स्कूटी गिराई, उठाई और चले गए। ओके, फिर इसका 1-2 घंटे बाद फेसबुक पे मैसेज आता है, आज के लिए सॉरी, आपको लगी तो नहीं? तब हिम्मत नहीं है ना बोलने की। तो हिम्मत नहीं थी ना। कुछ नहीं बोला, इसने स्कूटी उठाई और चला गया। अगर मैं उठता मगली मारती टाटा फिर क्या होता? अलग और बेइज्जती। माइनस हो जाता। तो मैसेज भी कर लो, फोन पे कर लो। फेसबुक पे सॉरी बोला, वो आज तक चल रहा है। सॉरी, जब से सॉरी बोलता हुआ आ रहा हूँ अभी तो। फिर तो मेरे तुझसे गलत आ गया। सोचो, शुरुआती सॉरी से तो हुई थी। फिर हाँ कैसे बोला? हम 2 साल फ्रेंड जोन में थे। ओके, तो वो रहा था ना फ्रेंड। हाँ, मैंने फ्रेंड जोन किया हुआ था। तो भाई उसने कर रखा था फ्रेंड। पापड़ काफी पर ये उस टाइम पे भी रिलेशनशिप में था है। अच्छा, ओके। कि खाली क्यों बैठना। दोनों हाथों में लड्डू रख रहा था। हाँ। कि ठीक है यार, एक लड्डू 200 का मिला था। ठीक है। तो मतलब फाइनल जो एक कमिटमेंट थी वो कौन से ईयर में आई? कितना टाइम हो गया तुम दोनों? हाँ, भाई हमको इस ईयर 7 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। टोटल 7 साल हो अरे गए। वाह। 7 साल हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे मतलब भाई। हाँ, अभी जुलाई में हमें जुलाई में 7 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके।
टचवुड बढ़िया चले, बढ़िया ही चले। नहीं बोलते रहो तुम। तभी तो तभी चल रहे 7 साल तक। अच्छा, भाई अपनी सेफ साइड लेके चल रहा है कि भाई मैं सेफ चलूंगा। तो फिर भाई घर जाके जवाब देना ना इसको। हाँ भाई क्या बोल रहा क्या था? बोल रहा था? हाँ, तो फिर नहीं अच्छा है यार। हाँ, तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कब कैसे start हुई शुरू फिर? हुई? पहले कि ये कैसे था, सोचा? पहले मैं जॉब करता था तो मैं उस टाइम टिकटॉक था। ये मतलब अकेला उस टाइम पे स्लोमो वगैरह, मतलब मैं लिप slow-mo सिंग मतलब वगैरह, बहुत क्रेज था कि वीडियोस कुछ बनाने भी का, मतलब ऐसा इसको ट्रांजिशंस का बहुत शौक था, बहुत ट्रांजिशंस बनाता था। लाइक पहले बहुत चलते थे ना, हर एक सेकंड में कपड़े बदल रहे हैं, हर एक सेकंड में कुछ ना कुछ हो रहा है। मेरा तो ये घर पे वैसा बहुत कुछ बनाता था। तो मतलब मैं एक इसकी एक्टिंग वाला पैशन भी था। हाँ, ना मतलब starting मेरे से? को स्टार्टिंग से था कि मेरे को ना कुछ करना है। कुछ करना है। मैं आई एम नॉट अ जॉब पर्सन। But ये job के साथ करता मैं था। जॉब के साथ साथ कर रहा था, पर मेरे को ये करना कि मेरे हाँ, को because इन फ्यूचर जॉब नहीं initially तो कुछ फिक्स था नहीं ना यार। हाँ, और वो क्योंकि जॉब वाला तो उस देख टाइम सकता पे होता ही है एक। किसी ने जॉब नहीं करा। नहीं, पर उस टाइम पे वीडियो से कोई अर्निंग नहीं थी, Exactly. तो इसीलिए हम उस पे नहीं बैठ सकते थे उस टाइम पे। तो स्क्रैच से ही शुरू किया। और एक माइंडसेट होता है ना यार कि भाई पढ़ाई कर ली, अब जॉब करनी है। जॉब करनी ये चीजें तो अकेले बाद में ही इन्होंने discover ये करी। अकेले वीडियोस बनाता था। एक बार हम डोमिनोज गए, तो हमने रैंडम डोमिनोज पे वो होता है ना ऑरिगैनो वगैरह होते हैं, उस पे फोन रख के एक रैंडम बहुत रैंडम वीडियो बनाई। वो गलती से पता नहीं 5-10 मिलियन फर्स्ट वीडियो चली गई हमारी, पहली वीडियो हमारी चली गई। बहुत। फिर ये पागल भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है नहीं नहीं, इसको था मेरे अकेले के व्यूज नहीं यार, महक चाहिए अब तो। इसने नहीं तो था, ऐसा नहीं था यार। नहीं था। चलो ठीक है यार, मान लो मेरे को घर जाके जवाब देना है। मान लो। बता, अच्छा तू बता। नहीं, ठीक है यार। तो नहीं, भाई सही बोल रहे हो। नहीं अब तू एग्री बता। एग्री एग्री। 8-10 मिलियन वो गई तो फिर हाँ, उसके बाद तो उसके बाद फिर हम ऐसे धीरे धीरे बनाते रहे। कभी मतलब गार्डन में, कभी कहीं गए तो ऐसी रैंडम कोई भी, छत पे हमने बना ली। हाँ कोई भी रैंडम कहीं वीडियोस बनाने लगे। तो तब इनिशियली लाइक टिकटॉक से स्टार्ट किया था। हाँ तब इंस्टा टिकटॉक पे से, कुछ नहीं था। टिकटॉक नहीं म्यूजिकली से। अच्छा ओके ओके। पहले टिकटॉक म्यूजिकली था। यू आर राइट। तो मतलब ये अपना ये पहले मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। हाँ सोचो। तो मतलब इसका जो कहाँ से और कहाँ पर आ गए? टाइमिंग जो होती है मतलब इंस्टीट्यूट की, उसके बाद मेरे से मिलती थी। ओके। फिर देन हम लोग जाते थे इंस्टीट्यूट में फोन आते थे, क्लास खत्म हो गई, आजा मैं मैं लेने जा रहा हूँ, तू बाहर आजा, हम चलते हैं। वीडियो बनाने चलते इनका हैं। तो पैशन था लाइक हाँ एक्टिंग का। मेरा तो कुछ आपका भी नहीं था था। क्या? नहीं मेरा, मैं तो मेडिकल की प्रिपरेशन में थी। मैं तो ओके। मेरा मतलब 12th कंप्लीट हो गई थी, मैं नीट की प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट जाती थी। वो इंस्टीट्यूट के बीच में नीट छोड़ के मैं वीडियोस बनाने जा रही हूँ। तो इसने छुड़वा दिया। मेरा छूट गया क्योंकि बंदा ऐसे मेरा कोई नीट, हाथ नहीं था, पर बंदा ऐसे मैं था। पूरा नहीं था। पर बंदा ऐसे नीट क्लियर नहीं कर सकता। जो पूरा 24 घंटे पढ़ता वही नहीं कर सकता। डेडिकेशन चाहिए ना फिर उसमें। फिर वो लाइन टूट गई मेरी। तो पेरेंट्स तो बड़ा नाराज हुए होंगे यार, नहीं हुए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो चाहते थे क्योंकि उनको ये कि भी मैं लगा इस होगा लाइन में किसी जाऊं। लाइक थर्ड पर्सन की वजह से हाँ। और एक करियर वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि वो चीज है। क्योंकि तो वो मेरे कैसे पापा फिर चाहते tackle थे कि किया? मैं डॉक्टर बनूं। Exactly, हाँ। वही तो मैं फिर वो कैसे starting मैनेज में- हुआ? अब लाइक दे आर हैप्पी विद हिम एंड हैप्पी तो नहीं, कर रहे हो अभी बट आप? ठीक है, ये एक्सेप्टेड। चलो तो मतलब ठीक है, अल्टीमेटली जिसमें खुशी हाँ। मिलती है यार पेरेंट्स को, तो वही है कि बच्चे खुश रहे। फिर मैंने फिर भी ग्रेजुएशन करी और आई एम स्टिल स्टडिंग कि हाँ मैं करूंगी साथ में। तो अभी दोनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है कि वीडियोस के साथ साथ क्या पढ़ाई भी चल रही है या क्या कर रहे हो? नहीं, अभी दोनों की चल रही है फिलहाल तो। अच्छा दोनों कर रहे हो। हाँ ठीक है, तो मतलब हाँ कंटेंट के साथ पढ़ाई जरूरी है। है मतलब क्योंकि मेरे घर वालों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं वो नहीं चाहते कि मतलब मैं खाली बैठूं। आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो हमें देख रहे हैं कुछ भी, तो वो सोचते हैं कि यार मैं वीडियोस बनाऊंगा, पढ़ना छोड़ दूं। अभी पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, यही कर लो। क्या करना पड़ता है। तो एजुकेशन दोनों चीजें जरूरी हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? सही समझ रहे हो? नहीं बेशक ओपन से कर रही हूँ बट कर रही हूँ मैं, क्योंकि घर वालों को चाहिए तू कुछ भी कर पर तू पढ़ाई कर। मतलब ये नहीं चाहिए कि सब छोड़ के बैठ जा तू कि भाई वीडियो ही बनाना है। यार जैसे मतलब लाइक जो लोगों को पता है कि भाई आप तो लोग आपको एज ए कपल देखते हैं राइट, और जैसे कि आप आई मीन पंजाबी हो और आप बनिया हो, तो घर पे आई मीन घर वालों की तरफ से क्या सपोर्ट रहा है इस जर्नी में या नहीं रहा है सपोर्ट, या फ्रेंड्स वगैरह कैसे रिएक्ट करते थोड़ी हैं? हुई है। थोड़ी नहीं, पर सपोर्ट तो मम्मी ने मतलब किया है मतलब। ओके मम्मी को तो अच्छी संस्कारी बहू मिल रही है, तो सही बात है। हाँ, पापा को क्या दिक्कत हुई? नहीं पापा नहीं, इनके कुछ नहीं हुई। नहीं जैसे नहीं वो तो वो बताएंगे ना। आई एम ऑल्सो बनिया। बनिया में एक टिपिकल इंडियन बनिया फैमिली का होता है ना सोच कि बनियों की बनिया ही आएगी। तो आपका क्या तात्पर्य रहा था उस समय?
था, मतलब डिसअपॉइंटमेंट थी कि हाँ भाई कि बाहर है, ते कोई मैनेज करना, तू कैसे करेगी, क्योंकि मैंने बाहर एज इन ऐसा इंटरकास्ट है। बिरादरी। मतलब सारे रिलीजन्स अलग, सब कुछ अलग, क्योंकि मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई हुई, मतलब मंदिर वगैरह ही होता है हम लोगों का, और ये लोग दोनों जाते हैं, इनका मंदिर और गुरुद्वारे दोनों होता है, तो मेरे को गुरुद्वारे जाना इसने सिखाया। ओके ओके ओके। हाँ तो हाँ अच्छी बात है, मतलब मैंने कभी नहीं देखा था बचपन से। ठीक है। और कुछ कुछ ट्रेडिशंस मैंने नए सीखे, जैसे हमारे बनियों में बहुत अलग होता है और पंजाबियों में बहुत अलग होता है, पंजाबी सिखा दी मैंने। पर मेरे को अभी तक नहीं आई। आती नहीं, बस समझ लेती। हाँ मैं समझ जाती हूँ। हाँ वो तो यार अब 7 हाँ साल अब तो दिल्ली में वैसे भी सॉन्ग्स वगैरह तो सब अब पंजाबी चल लाइक रहे हैं। आपके भी फैमिली वाले और आपकी भी फैमिली वाले, तो वो अब आपस में उनको मालूम है आप लोगों के बारे में और अच्छे से सब दे आर comfortable। हैप्पी। मिले भी हैं मतलब। ओके, बहुत पसंद है। फंक्शन वगैरह होते हैं तो पर लड़का पसंद आ गया उनको। हाँ दोनों साइड ही दोनों साइड से ठीक है। सही है, देख लो यार। ये अभी भी राजी तो क्या करेंगे काजी। सबके घर वाले नहीं होते ऐसे। बहुत बढ़िया है भाई। ये तो दिल की बात निकल रही है। ईशा बनिए पंजाबी। ठीक है ठीक है। बाकी अच्छी बात है यार, घर वाले मान जाते हैं ना तो बहुत तो अच्छा बहुत पता है काम तो आप कर ही रहे थे, बट एक बड़ा सपोर्ट फील होता है कि यार कोई हमारे पीछे है। और जैसे अब चलो घर वाले तो भी मान गए, उनको होता है कि यार हमारे जो बच्चे की खुशी है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। अब जो लाइक आपके रिलेटिव्स हो गए और आपके रिलेटिव्स हो गए लड़की वालों के खास तौर पे, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, पहले आप बताओ यार। अब मेरे जो रिलेटिव है उनको लगता है कि लव मैरिज इतनी अच्छी कैसे चल सकती है। हाँ कि ऐसा होता है ना कि लव मैरिज मतलब उनको चाहिए सबको अरेंज ही हो। तो लव मैरिज में मतलब इतने टाइम से वो लोग मतलब चलते हुए आ रहे हैं, इतना उनका बॉन्ड बना हुआ है, तो वो थोड़ा ना मतलब सहन नहीं कर पाते। सहन उनके यहाँ से उतर नहीं पानी नहीं उतरता। नहीं करता हाँ कि सब कुछ इतना बढ़िया कैसे। बढ़िया कैसे जेलिसी हो है रहा भाई, Jealous- 7 साल कैसे हो गए। हाँ मतलब हाँ सबको डाउट रहता ही है। बहुत है, मैं बोल नहीं सकता। नहीं आप बोल सकते पर हो है भाई, आज तो मौका है बोलने का। नहीं पर नाम मतलब फट जाओ। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता। हाँ ये होता है कि मैं अंदर पी लेता हूँ मैं कि जो मतलब जैसा हो रहा है। विशु को पता है हर किसी के बारे में कि हर कोई सबको पता है कि भाई क्या मेरे को सोचता है। हाँ, मेरे को Okay. सबका पता है कि कौन मेरे बारे में कितना सोचता पता ही है। होता है इंसान को यार, हाँ, वो चीज मैं है। बहुत चीजें ऑब्जर्व करता हूँ। यू आर राइट। हाँ तो महक के रिलेटिव्स का क्या और है? महक का मेरा क्या तो है? सबसे कट ऑफ कर दिया मैंने। मैं बैठ गई हाँ, हूँ बांस ना क्योंकि बजे। बनियों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मैं बैठ के किसी को समझा सकूं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। और मेरी जॉइंट फैमिली है जहाँ मैं खुद रहती हूँ, वहां पे खुद आधे लोग जलते हैं कि क्यों है। सारे साथ ही रहते हो? हाँ यार वही ना, गर्ल्स की फैमिली गर्ल्स की बहुत है। और वैसे फिर बीइंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली तो फिर थोड़े कंजर्वेटिव भी ये तो होते हैं ना। लड़कियों के लिए तो है लड़कियों के लिए तो है ही। कि एक तो कंटेंट क्रिएटर, वो एक पहला पॉइंट है कि बाहर निकालना, वो भी कपल वीडियोस के वो भी लिए, कपल वीडियो, विदाउट मैरिज। वो भी पंजाबी लड़का। और सबसे बड़ी इनकी मतलब रिलेटिव्स की सबसे बड़ी थिंग कि तुम्हारा बेटा कमा कितना है। ये तो हमारी भी थिंकिंग है। हाँ कि कमा नहीं रिलेटिव की बता रहा हूँ तो ये उनका बहुत अलग होता है। उनका अलग है। उनको लगता है कि जो हम कमा रहे हैं हमारे पैसा हमारी बकरियां खा रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई तुम भी एक बकरी बन जाओ। तुम भी मोटा कमा रहे हो मतलब। उनको ऐसा नहीं लगता उनको है। ऐसा लगता है, ओके उनको लगता है पता नहीं कितना ही कमा रहे हैं, कितना यार उड़ वही रहे बात है हैं। ना, क्योंकि होता क्या है, लोगों को पता है क्या लगता है, मैं सही बता रहा हूँ कि अगर लाइक 2 मिलियन व्यूज आ गए ना तो इनका 20 लाख रुपए आ गए। बहुत हाँ आगे तुम भी ले लो भाई। हाँ आ जाओ। नहीं ये तो सच्चाई है। मेरे से भी किसी रिलेटिव ने पूछा था, तेरी वीडियो ना मिलियंस में जाती है, एक वीडियो बहुत पैसा आता होगा। एक वीडियो का कितना कमा लेते हो। हाँ कि यार तेरी तो हर वीडियो ऊपर है, तू तो अब हमारे भी YouTube पे जैसे व्यूज आते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा 1 लाख व्यूज आ गए इस पे तो 1 लाख रुपए आ गए होंगे आपके पास। ना तो 50 मैं तो कहता हूँ आ ही भाई गया होगा। हाँ 50 तो आ ही आ ही गया गया होगा। होगा। मैंने कहा यार 500 रुपए नहीं आते। सच बता रहा हूँ। उनको ये नहीं पता ना कि इतना कमाते हैं वो। वही तो। उसमें भी शेयरिंग में कॉपीराइट आ गए, ये हाँ आ गए, 10 बहुत चीजें। प्रॉब्लम। और बहुत सारी चीजें होती हैं यार, टाइम है आपका, कंटेंट में नहीं, वो पैसा भी चीज़ तो जाता दिखता नहीं है है ना। बहुत चीजें। और आधी चीजें तो हमारी कोलैब पे होती है, तो क्रिएटर्स जा रहे हैं, उनको लगता है यहाँ भी ये पैसों से जा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, कभी आज यहाँ है कभी अंधारा तो वहाँ अंधा है, उड़ा रहे हैं मतलब उनको ऐसा बहुत प्रॉब्लम्स है। तो भाई मतलब बात चल रही थी कि
पैसा बकरियां नहीं खा रही हैं। हाँ मतलब ना बकरियां है ना पैसा है। हम भी नहीं खा रहे। ना हम खा रहे हैं भाई। क्योंकि बैक एंड पे क्या चल रहा है, मेहनत कितनी है, शूट करो फिर उसे एडिट करो डालो, वो नहीं दिखेगा, वो किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा राइट। कि हाँ भाई व्यूज आ गए, इतना पैसा आ पता है गया। सिर्फ क्या, 2 मिनट उनको- का जो काम है, एक वीडियो ही तो बनानी है। अंदर लाख रुपए हाँ अंदर हाँ, लाख सिर्फ रुपए एक 15 सेकंड की वीडियो है, क्या करना है? स्टार्टिंग में तो ऐसा बट चलो आई मीन ये तो लगता है लोगों को यार कि आप ज्यादा कमाते हो गए ना, और एक्चुअली फिर वैसे लोगों के लिए जो कि मतलब आई जो मीन सोच रहे हैं, जो सोचते हैं या आई मीन कपल इन्फ्लुएंसर्स में हर तो सोच ही रहा है तो उनके लिए क्या मैसेज है यार कि भाई एक एवरेज कितना अर्न कर सकता है? आज स्टेटमेंट चेक कराई दो। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं नॉनवेज भी खाता हूँ पर मैं दाल में भी खुश रहता हूँ। ठीक है, पनीर पनीर नहीं खाता मैं। मतलब लाखों कमा रहे हैं, खाने में हजारों लगा रहे हैं, मतलब उड़ा हजारों रहे हैं, कमा लाखों रहे हैं। अच्छा नहीं, एक वैसे मजाक को हटाकर देखा जाए कि जैसे तेरे अच्छे फॉलोअर्स हैं, लाइक 3-3.5 लाख तेरे हैं, महक के 5 लाख होने वाले हैं, तो एज अ ऑडियंस के लिए भी क्या कपल कंटेंट क्रिएटर इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा कमा लेता है क्या? हाँ, अब मैं इंडिविजुअली कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ईशा मेरे साथ वीडियो बनाती है, वो इंडिविजुअली अपना देखती है, मैं अपना वीडियो करता हूँ, तो क्या कपल्स में अगर कोई कर रहा है तो क्या अच्छा ग्रोथ है फाइनेंशियल? बेनिफिशियल है, क्योंकि फिर तुम्हारी 2 सोर्स हो जाते हैं इनकम के। आ तो पैसा एक ही घर में रहना अगर आप मैरिड हो तो ये बेनिफिट है। क्योंकि जैसे ब्रांड्स हैं, अब इफ ब्रांड तेरे पास आया तो वो महक के लिए भी मांगता होगा कि महक भी चाहिए हमें, और नहीं भी मांगा तो पैसा तो मांग ही रही है। फिर ये भी रहता है ना कि नहीं हम 2 क्रिएटर हैं, हम दोनों आएंगे तो उसका वैल्यू भी चाहिए, तो पैसा महक के पास जाता डबल हो जाता है पैसा। अच्छा जा किसके पास रह ज्यादा? जिसके ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अरे विशु भाई रो मत यार। अभी मैंने बताया था कि मैं दाल में खुश रहता हूँ। सही बात है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ना बताओ चलो, तो कितना कमा सकता है इस नंबर्स पे? ये तुम्हारे ना रिलेटिव्स के लिए भी जरूरी है, वो भी शांत हो जाएंगे। बकरियां खा रही ठीक है हैं यार। कि नहीं खा रही हैं? एक डेडिकेटेड अमाउंट मत बताओ। ये मैं सोच रहा हूँ कितना बताओ, डिप्लोमेटिक जवाब देगा ये। वो यही कि हमने लास्ट ईयर गाड़ी ली है बस। गाड़ी ली है? अरे वाह, अरे वाह, कांग्रेट्स। कौन सी ली है? किया अरे वाह, खा रही है बकरी। बकरी ने खा लिया। खा लिया, खाली हो गया। किया और उन्होंने खा लिया। सही है यार, अच्छी बात। चलो अच्छा यार, अपने पैसों से, अपनी कमाई से, अपनी अर्निंग से, मेहनत से कोई चीज ली जाए ना, उनको वो ये गाड़ी और होती है दिखेगी, यार। उसके पीछे ही 5 साल 6 साल की मेहनत But कुछ नहीं ठीक है है। यार, अब आप बहुत, मेरे को ऐसा लगता है आगे बढ़ गए हो, है ना? जैसे आप भी इग्नोर करते हुए आ रहे हो और आप भी इग्नोर करते हुए आ रहे हो, नहीं तो अब यहाँ तक पहुंच ना पाते, राइट? तो अब ठीक है, और अब इतनी मेहनत करिए और अपने मेहनत से कोई चीज करते हो ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है, तब मजा आता है। मजा आता है यार। सबसे मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं अपने रिलेटिव्स को ज्यादा भाव ही नहीं देता हूँ। देखने Best चीज है है। ना, ऑब्वियसली, तभी फिर आप जो आपके लिए अच्छा, उसके लिए आप अच्छे रहो बस। बस मम्मी कहीं जाती है, चलना है, मेरा मन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं छोड़ के वापस आ जाऊंगा, बस दैट्स इट। हाँ, वो डिपेंड करता है ना किससे एक मन हट जाता है ना। कनेक्शन अच्छा है या ट्यूनिंग अच्छी है किसी के साथ, वो वाली बात है, और किसी से नहीं है, वो चीज है। वही है ना, जब एक गाड़ी ली, चेक कर मुंडे चेक कर। सही बात है, मजा तो आता है यार, बहुत क्योंकि मजा आता है। एक जवाब से सबके मुंह बंद हो जाते हाँ, वही चीज है ना यार, स्वाद आता है ना भाई दिखा के। एग्जैक्टली। हैं। देख रहे हो? नहीं, और वैसे भी क्या है यार कि ना, कोई मेहनत वाली कमाई है यार, मेहनत कर रही है, हराम की तो है। हराम की थोड़ी है यार, वो चीज है। हराम की तो कितनी भी उसमें मजा नहीं आता, मेहनत की अगर कम भी है ना तो बहुत मजा आता है, अरे मेहनत से आप एक और खुद के लिए यार, साइकिल ले लो, उसमें आप खुश उसमें ही मजा आता है। सच्चाई है। उन्होंने तो अच्छी एक गाड़ी ली है यार। तो मतलब पोटेंशियल है कपल कंटेंट क्रिएशन में, और यार देखो पोटेंशियल उस हर चीज में है जहाँ इंसान मेहनत कर रहा है। मेहनत करता है, और हम सिर्फ अभी देख रहे हैं, ये लोग कितने सालों से लगे हुए हैं, टिकटॉक के टाइम से ये लोग कर रहे हैं। तो कंटेंट क्रिएशन में लगभग कितने साल दे दिए जब से रिलेशन 4 में? साल 4-4.5 साल 4-4.5 साल में अच्छा ग्रोथ किया है। बिल्कुल बिल्कुल और उतना टाइम उतनी मेहनत लगाई है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है यार, बहुत सुंदर। तो इसी बात से ना एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि 4-4.5 साल कंटेंट में दिए लगभग। मैं 2018 से जानता हूँ कि विशु महक के साथ मैं गया था वीडियो बनाने। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो तब एक बहुत अच्छे लोग थे साथ में, बहुत अच्छी टीम थी। तो लेकिन आज के टाइम पीरियड में तुम्हारे कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे डीएम्स में आता तो हो गई, कमेंट्स में तो मैंने देखा है कि वो टीम, वो लोग कहाँ गायब हो गए।
तो कौन थे लोग, मतलब क्या कोई 7 वीडियोस बनाते थे ना, और क्रिएटर्स थे। अच्छा अच्छा 6-8-9 दिन हम कौन थे 10-12 पीपल काफी थे। अच्छे काफी मतलब हाँ अच्छा वेल नोन मतलब क्रिएटर्स well हैं known आज के टाइम के। ओके ओके तो वो लोग कहाँ चले गए? क्या लड़ाई वड़ाई हो गई? लड़ाई किसी से नहीं हुई। देखो मैं बताया था कोरोना कि मैं है। लड़ाई किसी से रखता नहीं ना करता। बस ये है कि बीच में कोरोना आया, हो जाता छोड़ता नहीं है। बैन हुआ तो अच्छा, नहीं जब मेन टिकटॉक बैन हुआ ना तो आधे लोग तो उस टाइम के बाद जॉब पे चले गए। उन्होंने छोड़ ही दी, मतलब लाइन ही छोड़ दिया आधे ने धीरे तो। धीरे टीम टूटती गई तो हाँ फिर कोरोना हाँ, के पर बाद मिले ही नहीं हम मिले लोग। नहीं। तो मतलब ये है कि सबसे बॉन्ड मेरा बना हुआ है, सबसे मैं मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, घूमता फिरता हूँ। लड़ाई कुछ नहीं लड़ाई है। किसी से नहीं होती। तो ये बता दो ऑडियंस को, पागल हुए पड़े हैं कभी? नहीं नहीं लड़ाई लड़ाई कुछ किसी से नहीं नहीं है। हुई है भाई, ऐसा मत सोचो। सबसे मेरा बॉन्ड बना हुआ है। फलाना बंदा कहाँ चला नहीं, गया, नहीं, फलानी नहीं, बंदी ऐसा कहाँ कोई चली ये हनी सिंह और बादशाह का चलता रहता है ना। गई? हाँ, ये तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कोरोना के बाद ये भी हुआ ना, सब अपने अपने तरीके से फिर बनाने लगे। क्योंकि टीम उसके बाद मिल नहीं पाई, 3-4 साल तक हो गए थे, फिर वो हैबिचुअली हो गया वो। ओके, तो तुम्हारे लिए क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि टिकटॉक पे जहाँ तक मुझे पता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस थी तुम्हारे पास, अच्छी व्यूअरशिप थी, लॉयल ऑडियंस थी, तो तुम्हारे लिए क्या वो टाइम ट्रॉमेटाइज था? क्योंकि मेरे हिसाब से तब ना हम लोग इंस्टा पे एक्टिव थे ना यूट्यूब पे थे, तो वो जीरो से ही हुआ फिर शुरुआत। तो कैसा था वो तुम्हारे लिए टाइम? ठीक था, इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। बंद होने के बाद नहीं इतना तो मतलब 2-4 दिन लगा कि हाँ अब क्या करेंगे क्या करेंगे। फिर उस टाइम के बाद इंस्टा आ गया, उस टाइम के बाद फिर और भी बहुत सारी एप्स आई थी, शॉर्ट वीडियो एप्स आई थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हुए थे। तो उस टाइम के बाद फिर अच्छा लगने लगा। ओके तो तेरे लिए कुछ अलग था? नहीं मेरे को तो बस चल रहा है, बस बढ़िया। मैं तो ले लूंगा वीडियो में। मिलियन डायरेक्ट। मिलियन डायरेक्ट। नहीं यार, बहुत अच्छी बात है। चलो यार, मतलब विशु बहुत सारा तो चीज़ें पता लग गई हमारे को। फैमिली के अंदर कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, या सबसे ज़्यादा कौन क्लोज है आपके? सपोर्ट तो वैसे सारे ही करते हैं, ऐसी बात है, नो डाउट, सब अच्छे हैं। मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज मैं अपनी बहन के हूँ। अरे वाह। हाँ, तो मतलब ऐसा था कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे को स्टार्टिंग बड़ी से बहन है छोटी? मेरी बड़ी बहन है, मैरिड है वो। ठीक है ओके। तो स्टार्टिंग से मेरे को मेरी बहन ने मतलब सपोर्ट भी किया है, प्यार ही बहुत करती थी मेरे को। तो जब उसकी शादी हुई तो पहले था कि हाँ मेरी बहन है भाई, ठीक है। तो उसके बाद जब होता है ना कि छोटा होता है तो पता नहीं होता बहन क्या होती है, उसका दर्जा क्या होता है। जब उसकी शादी हुई तो बड़ा हुआ तो लगा कि हाँ भाई, जब मैं देखता हूँ किसी को कि भाई बहन भाई हैं, और उसके बाद फिर अंदर अंदर ना वो होता है, रोना भी आता है और खुशी भी होती है कि दूर बैठी है। रोना इसलिए आता है कि दूर बैठी है, मतलब लाइक सिडनी। अच्छा ओके, आउट ऑफ इंडिया है वो? आउट ऑफ इंडिया रहती है ओके वो। ओके ओके ओके। तो 9 साल से वहीं पे रहती है वो। अच्छा, ओके। तो 9 साल से मिले ही नहीं हो? नहीं मिला वो अभी रिसेंटली। वैसे लाइक ठीक है, ओके। हाँ, तो मतलब फिर शादी हुई, उस टाइम तो नॉलेज थी ही नहीं कि भाई बहन क्या है, शादी हो रही है, यहीं पर रहेगी तो मिल लूंगा। बचपन में तो क्या होता है, बहन भाई टॉम एंड जेरी होते हैं, बस इज्जत भी नहीं होती यार, ठीक है ना। छोटे भाई तो ऐसे नहीं सुनते। सही में। और फिर जब बहन की शादी हो जाती है और शादी हो फिर जाती है। लगता है कि हाँ यार कोई चीज ना जा रही है। पर उस टाइम मैं मेरी एज छोटी थी, तो उस टाइम मेरे को इतनी ना समझ इतना फील नहीं हुआ। हाँ, इतना फील हुआ तो मैं तो रोया था उस टाइम भी कि हाँ मेरी बहन जा रही है, तो मैं उस टाइम रोया था। तो अब मिस करते बहुत ज्यादा? बहुत, मैं तो बहुत मिस करता हूँ। अभी रिसेंटली मतलब 1-1.5 साल हुआ होगा, 1-1.5 साल पहले आई थी। तो ये मान लो कि मैंने जब से मेरी बहन की शादी हुई है, ये मैंने सेकंड टाइम राखी बंधवाई है। ओके, तो जब से मैंने उतारी नहीं इसको, 1.5 साल 1.5 साल से मैं उतारी नहीं है इसको। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब ये था कि मतलब रखनी है भाई, एक चीज है जो बांध के गई है मेरे को। वो मुझे कुछ भी दिलाती है। मतलब जब से वो आई थी यहाँ पर, जब रहती थी वो, उसने मेरे को कपड़े दिलवाए, तो वो मैं संभाल के रखता हूँ कि उसको ना कभी कहते हैं साइड रखने हैं, बस एक तरफ पड़े होते हैं कि भाई मेरी बिकॉज होता क्या है कि जैसे चाइल्डहुड में ना इतनी ऐसी मेमोरीज हो जाती हैं, ऐसे इतना टाइम स्पेंड किया होता है, तो आपको वो याद आता है कि यार मतलब कोई चीज चला गया फिर, और अब वो बंदा उस मेमोरीज बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं। टेक्स्ट करता हूँ कि मेरे को तेरी याद आ रही है, बहुत आ रही है। तो क्योंकि कभी कभी ना ऐसा तो होता ही है कि यार एक वीक पॉइंट पे ना वही इंसान हिट होता है जो इंसान ज्यादा क्लोज होता है। पर चलो यार, प्राउड फील करती हो कि वो दूर बैठ के भी कि यार मेरा भाई कुछ अच्छा कर रहा है, वीडियो कॉल आती रहती है, तो पूछती रहती है क्या कैसा चल रहा है ये वो, मतलब सपोर्ट अभी भी करती है वो, ऐसी बात नहीं है यार, मतलब वो तो मतलब बहुत, मतलब मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ, मतलब बहुत क्लोज है। तो डिस्टेंस से आप दूर हो यार, दिल से तो दिल से तो भाई बहन है। सही बात है, मैक के पास पू की तो है।
ठीक है मैं अब विशु पूकी तो विशु पिंक कलर का क्यों नहीं है? तो फिर मेरे को फिर ऐसा भी करना चाहिए हर बार। सही बात है। सारंगे। सारंगे। सारंगे नहीं, अच्छी बात है यार, भाई बहन का एक बॉन्ड रहता ही है। हाँ इसीलिए तो प्योरेस्ट रिलेशन में बोला जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हर इंसान लड़ लेगा लेकिन भाई बहन लड़कर भी एक साथ रहते हैं। एग्जैक्टली। वो भी हमारी वीडियोस देखती है तो बोलती है कि मैं भी जीजू को बोलती हूँ कि बनाया कर मेरे साथ। हमारी एक वीडियो ना मतलब वो बहुत हिट गई थी कि महक ना मतलब गिलास मैं पी रहा होता हूँ, मतलब ड्रिंक कर रहा होता हूँ, तो आती है तो बोलती है 2 घुट मुझको पिला दे शराबी, फिर देख फिर होता है क्या, उसका फिर उल्टियाँ कर रही होती है ये। तो वो मेरी बहन ने मेरे को लिंक भेजा कि बोला कि ये बनाऊंगी मैं बोलती हूँ बनाने के लिए तो बनाते नहीं है, तो मैं कहा बनाओ बनाओ भाई, तुम भी ट्राई करो मजा आएगा। सही बात है। तो मतलब मेरी मतलब बहन का क्या है ना, मतलब वहाँ पे वो बहुत शेड्यूल बहुत बिजी टाइप है। ठीक होगा ओके। सुबह उठना, दोनों बच्चों को रेडी करना, उसके बाद फिर उनको स्कूल ड्रॉप करना, एक को डे केयर, एक को स्कूल, पर एक को मतलब जीजो ड्रॉप करते हैं, फिर उसको ड्रॉप करना डे केयर, उसके बाद फिर ऑफिस जाना, ऑफिस का पूरा काम करना, फिर वापस छोटी वाली भांजी को उठाना, वापस घर आना, फिर खाना बनाना, मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है। बाहर कहते हैं यार कि लाइफ इजी है, Easy नहीं है। लाइफ बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो वो वहाँ बोलती कोई है अपना नहीं होता ना। अपना नहीं होता, प्लस वहाँ सारे काम खुद करने पड़ते हैं। खुद करने पड़ते हैं। मेड्स वगैरह बहुत महंगी है वहाँ पे, बहुत। यहाँ तो जैसे बहुत सस्ती है बहुत ना, सस्ती है, मतलब बहुत तो वहाँ काम खुद करना पड़ता तो तो कहती है मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं तो ये बोलता हूँ कि जो टाइम नहीं मिलता तुम करते हो ना, तुम उसको ना दिखाओ कि तुम्हारा शेड्यूल क्या चल रहा है, तुम्हारी बिजी लाइफ कैसे चल रही है। यार वो हर बंदा नहीं कर सकता, सोशलाइज हर कोई कहाँ कर पाता नहीं कर नहीं, पाता। पर मैं मतलब मेरी बहन को है कि मैं करूँ, भाई मोटिवेट करता रहता मैं बहुत करता हूँ मोटिवेट कि भाई तू बना। वो कहते हैं तू आ जा यार, तू शूट कर हाँ, लियो। बुलाती है कि आजा तू आजा यहाँ पे आजा, पर आसान नहीं था ना। आसान नहीं है, बहुत दूर है। फिर यहाँ पेरेंट्स को छोड़ के जाना और हाँ, मतलब वो घर वाले बोलते हैं कि चला जा, देखा कैसा वहाँ का माहौल कैसा है और मतलब कैसे रहते हैं वहाँ, रहन सहन, लाइफस्टाइल वगैरह। हाँ तो एक बार भी नहीं गए यार? नहीं गया। अरे यार एक्सपीरियंस तो करना चाहिए बार यार तो जाना विशु। नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊँगा इस ईयर से पहले जाऊँगा। घूमने ही चले जाओ यार, और वहाँ हाँ, तो मैं टूरिस्ट रहने का तो फिर है ही, अगर तो एक आई मीन अरेंजमेंट तो फिर वैसे भी जीजू और बहन दोनों बुलाते हैं कि आजा, तो को याद भी कर रही है तेरी भांजियाँ। ना चाहिए यार। दीदी भेज दो अब टिकट अब नहीं रहा जाता। नहीं टिकट तो कर लेगा, अरे तो रहने का हो जाएगा बहुत। छोटे भाई ना एक प्रीमियम लेके ही आते हैं। हाँ, ये भाई तो है। मेरा खर्चा रहने का ला तो रहे हो, रहने का पार्टी कराने का। नहीं होता है ना, मेरी बहन है, मैं एज अ बड़ा भाई तो नहीं हो पाता, छोटा भाई ज्यादा मजे ले लेता है कि हाँ मुझे ये दिला, मेरा ये काम कर दे, वो नहीं, पर मैंने आज तक मतलब बहन से कोई डिमांड नहीं। नहीं फिर भी भेज दो टिकट। ये थोड़ी डिमांड कर रहा हूँ। सही है, तो लगे आगे असली में बुलाना चाह रही है। हाँ, आने जाने की दोनों साइड, रिटर्न भी चाहिए। रिटर्न भी चाहिए। नहीं, रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो चलो, और यार महक आपकी लाइफ में सबसे क्लोज कौन है, मतलब सबसे मेरी क्लोज सबसे यही है। अरे वाह यार, महक भी पूछी है ऐसे करके। सही है यार, होना चाहिए जहाँ प्यार ऐसे रहता है ना, जो है यही है, जो है मेरे दो जिसमें एक जान। 2 bodies 1 soul। सही है, तो 2 bodies 1 soul है, तो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, क्या कभी महक विशु की ऐसी लड़ाई हुई है खतरनाक वाली कि अब तो बेटे गया कॉन्फिडेंट गया तू अब मत आइयो, बताऊं अब तो लग गई। बता दे भाई। एक बार मतलब बहुत कस की लड़ाई हुई थी हमारी, मतलब पता नहीं किस बात पे हुई थी, आई थिंक वीडियोस के टाइम कुछ हुई थी। तो ये मुझसे लड़ रही कि चला जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, मेरे को बात नहीं करनी, जैसे ये वो। तो मैं गुस्से में, अब इस पे तो मार सकता नहीं मैं इसको, अब इसको तो मार सकता नहीं, उतारना तो अपने में उतारना है, उतारना तो अपने में उतारना है। तो मैंने क्या किया, मतलब खिंचा के मैंने मारा घूसा सोचो कहाँ पे? दीवार पे, और मेरी ये उंगली फ्रैक्चर्ड। उसके बाद भी गुस्सा कर रहा हूँ मैं। इसको फिर 1 महीने का प्लास्टर चढ़ा। ये बात नहीं पता घर वालों को मेरे। पता लग गया। उनको रीजन नहीं पता, बस ये पता है कि हाँ चोट लग गई होगी, हो गया होगा। दिखना ही है। लड़ाई क्यों हुई थी, क्यों? बहुत ही स्टूपिड रीजन पे, बहुत ही स्टूपिड रीजन पे, मतलब ये है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। हमारे ना मतलब गलती तो फिर विशु की होगी है ना, सारी गलती ही विशु की है। यूनिवर्सल ट्रुथ। जब स्टार्ट गलती से हुई है, सॉरी से स्टार्ट हुआ है, तो स्टोरी पे चलता रहेगा ना वो। तब ऐसे क्यों हुआ ये मैटर, क्यों लड़ते रहते हो? अरे कुछ होता ना कि आपको रिलेशन के अंदर एक होता मसाला ये चाहिए, है नहीं, मैगी मसाला चाहिए। नहीं मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं रोती बहुत हूँ और इसको मेरे रोने पे गुस्सा आता है कि ये रो क्यों रही है, चुप हो जा। फिर ये रोना तो मेरे को चाहिए ना, तो ये क्यों रो रही है? सह तो मैं रहा हूँ। तो मैं रहा हूँ। फिर ये चुप कराता तो मैं और रोती हूँ।
तो इसको मेरे रोने पे गुस्सा आता है कि क्यों रो रही है, इसका मैं क्या कर दूं कि ये चुप हो जाए। इसको मैं चुप भी गुस्से में कराता हूँ, तो चुप हो रही नहीं हो रही। तो फिर मैं और रोती हूँ। होता पता है क्या है, लड़कियों को ना एक पार्टनर का एक सैचुरेशन पॉइंट पहले लाना पड़ता है। जब तक फिर होता है ना कि अब ये गुस्सा करेगा, और जब गुस्सा करेगा तो शांत हो जाएगी। हाँ ठीक ये है, वैसी नहीं है, ये बता दो। ये गुस्से में भी रोती है बस। मैं हर चीज में रोती हूँ। नहीं नहीं वो ठीक है, बट यार लड़कियों में ऐसा होता है कि पहले ना पूरा जब जैसे हाँ, कि हाँ, नॉर्मल स्टोरी extreme बोलता रहेगा point ना, पे जाना है। तो उसको एक अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मतलब यार ये एक्चुअली सॉरी है। जब तक एक्सट्रीम पॉइंट लगेगा ना कि हाँ बहुत हो गया। लड़कियों का सबसे माइनस पॉइंट जो होता है, वो अपनी कभी गलती नहीं मानती है। कभी होती ही नहीं है। होती नहीं है। होती नहीं है बंदा सर के बल खड़ा ना हो जाए। सर के, हाँ बस गलती इसकी नहीं होती, गलती मेरी ही होती है कि मैं लेट क्यों आया हूँ, ठीक है, मैंने ये काम क्यों करा है। आज भी लेट विशु की वजह से ही हुआ। मैं तो नीचे आधा घंटा वेट कर रहा था, घर के नीचे खड़ा होकर, तो पर इसने उठाया लेट था। लेट मैं ही हुआ था बस। उठाया लेट था ना। मैं लेट था। सब कुछ मतलब मेरी गलती होती है। मेरे को 7 साल से भाई आदत हो गई है भाई। अब तो आदत है। पर यार आदत होगी तो वैसे अच्छी बात है, सही बात। क्योंकि आज के टाइम में ना पता है क्या यार, रिलेशनशिप के अंदर ना जो एक टॉलरेंस लेवल है वो खत्म हो गया। खत्म, पेशेंस है ही नहीं। किसी में नहीं है यार, मतलब इतना सा ईगो आपको- सेटिस्फाई करने के चक्कर में इंसान 1 मिनट में तोड़ देता है। एग्जैक्टली। और आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है कि यार कि जो अदर पर्सन है ना उसकी वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पे अगर आप वैल्यू कर रहे हो ना तभी तो आप फिर एक सेटल हो जाते हो, सॉर्ट आउट कर लेते हो चीजों को कि आपको वैल्यू है एक दूसरे की, राइट। नहीं तो बंदे तोड़ देते हैं यार कि ठीक है ना यार अपना At the सुन ले, फैक्ट है यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे तुम दोनों को पता है, चाहे लड़ लो झगड़ लो, रहना साथ, हाँ काम तो साथ। यार तो ये काफी बहुत अच्छी चीज है। बट हमारा काम कोई रीजन नहीं नहीं, है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारा स्टार्टिंग लोगों का, आधे लोगों का उससे वीडियो से हुआ हुआ है। हमारा क्योंकि स्टार्टिंग ही वीडियो वीडियो से से नहीं नहीं हुआ। हुआ। और हमारे 2-2.5 साल हो गए तो उसके बाद हम इस लाइन में आए, तो इसलिए हमें वीडियो से तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। काम से मेरा मतलब है। 2.5 साल थे ना वो फ्रेंड जोन वाले थे वो। वो पहले के थे। हाँ, अच्छा वाह। बता दो। पर ये पॉइंट भी आता है कि जब ना लाइक स्टार्टिंग में तो लड़का पीछे चल रहा होता है, फिर जब एक बारी लड़की पट जाती है ना, फिर लड़की पीछे चल रही होती है। हाँ, यही ऐसा होता होता है ना। अब महक चल रही है, विशु को लगता है अब तो ठीक है, पट गई है यार, अब ठीक है, बट नहीं, कहीं नहीं जाएगी, पड़ी है। कहीं नहीं जाएगी, पढ़ी नहीं, ऐसे नहीं है। टेक इट फॉर ग्रांटेड। आज के टाइम में यार, आजकल हम रोज ही नए केसेस देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बट हमारी जनरेशन में भी ट्रू अगर लव मिलना बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल अगर है यार। तो भाई उसको छुपाकर, सच में। सब छुपाकर रख लो। बिकॉज नजर इज रियल। हाँ हाँ। इतनी बुरी लगती है, अब ये सच में। पॉडकास्ट देखने के बाद भी नजर उतरवा लेना। हाँ कभी कभी खुद की भी लग जाती है। सही में। हाँ होता है ऐसा। चलो यार, बाकी मजा आ गया आज है ना, बहुत सारी बातें करके। और बहुत लोगों को भी बहुत पता लगा होगा आपके बारे में कि यार कि चल क्या रहा है। और अब थोड़ा सा और बता दो यार कि शादी कब कर रहे हो? हाँ यार, ऑडियंस खुशखबरी कब आ रही है? ऑडियंस के लिए भी होगा कि कब इनकी एकदम धमाकेदार पोस्ट आएगी हाँ। और लाइक ऐसे करके फोटो डलेगी। वैसे एक बात बताओ, आपको लड़का खुश अच्छा लगता है, दुखी अच्छा लगता है? मेरा भाई खुशी अच्छा लगता है। खुश तो अभी आपको अच्छा लग रहा है? महक की शक्ल देख रहा हूँ, तू भाई तू बोल पा रहा है इसके सामने? अभी कैमरा होना है इसलिए बड़ी बोल रहा हिम्मत है। मैं तो ये सोच रहा हूँ घर जाके क्या होगा। बहुत हिम्मत है। आज तो दाल खाने की भी हिम्मत नहीं है। हूँ। आज तो वो मिलेगी सूखी रोटी और वो क्या बोलते हैं उसको, प्याज, मुट्ठी मार के मुट्ठी प्याज मार खाएगा। के प्याज। तू मुट्ठी के लिए बड़ा फेमस है भाई, तू रहने दे। अरे प्याज। भाई 1 महीने 1.5 महीने तक मैं इसी चीज के लिए फेमस था कि हैशटैग मुट्ठी लिखो, मैं सबसे ऊपर आ रहा था। मेरी 14-15 वीडियो ट्रेंडिंग। अच्छा मतलब वो होता है ना रिकमेंडेशन वाला पेज, पता नहीं कौन लोग डाल रहे थे, मैंने आज तक डाला चलो बड़ी है ना, एक गलत चीज है तो ट्रेंड पे आ रहा है। ये मुट्ठी का गलत एक ब्रांड word एम्बेसडर। नहीं। वो अरविंद भैया है, नामान है। नामान है। अच्छा सॉरी, शादी कब कर रहे हो भाई? है मतलब अभी थोड़ा टाइम मतलब और चाहिए मेरे को। मतलब अभी महक को अभी वो करना है, क्या? ऑब्जर्व करना है। नहीं नहीं, वो तो महक बहुत करनी कर नहीं लिया। करनी है। वो जान तो यार- लिया ही है एक दूसरे जान तो पूरा लिया, बहुत मजाक का कर रहा हूँ जान यार। हाँ, नहीं हाँ वो भी है। हाँ वो तो पूरा जान लिया। अभी तुम्हारी दोनों की एज सेम है या कुछ एज डिफरेंस है भी दोनों? है 2-3 साल का फर्क है हमारे में। ओके, तो बड़ा कौन है? विशु। अच्छा विशु, हाँ लड़का ही बड़ा होता। सॉरी सॉरी। नहीं, लव मैरिज में जरूरी नहीं, है। लड़की भी हो सकती है। लड़की भी हो सकती है। प्यार अंधा होता है भाई। अंधा होता है। गूंगा बहरा लंगड़ा सब होता है। गूंगा सिर्फ लड़का होता है। घूमना से लड़का होता है। सही बात। विशु आ गए। जवा। ओके,
तो मतलब है अभी शादी को टाइम। अभी थोड़ा टाइम है। तो फ्यूचर प्लान्स क्या है? कुछ है लाइक ऐसा सोचा हुआ है कि कुछ इससे हटके करना है, हाँ, या जो भी कर रहे हो वही। या उसको ही थोड़ा हाँ अभी मतलब जैसे मेरे फादर का बिजनेस भी है, तो मैंने वो भी सोचा था कि मैं उसको भी मतलब एक्सटेंड करूँ, मतलब उसको Okay. बढ़ाऊँ, ग्रो करूँ उसको भी। ओके भाई तो मतलब मेरा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, मतलब ओके। तो तो पापा का किस चीज़ का है बिजनेस? फर्नीचर का। अच्छा ओके। तो मैं वही सोच रहा था, मतलब एज हो गई है तो होता है ना कि मतलब भाई तो गवर्नमेंट जॉब पे है, वो तो मतलब क्या है, अच्छा तुमसे बड़ा भाई? मेरा बड़ा भाई तुम भी है। छोटे हो? मैं सब छोटा हूँ। ठीक है, ये ऐश कर रहे हैं मतलब। अभी तक ऐश कर रहे, 25 साल हो गए ऐश करते। ऐश कितना ऐश कर रहा है भाई। पर यार अपने मेहनत पे ऐश कर रहा है, हाँ, अपनी अपने कैश पे ऐश कर रहा है। हाँ। तो मतलब यही है कि ग्रो करना। कि एट द एंड तो ये भी सोचा है कि यार भाई हाँ। जो कंटेंट क्रिएशन है इसको कहीं ब्रेक भी लग सकती है फ्यूचर नहीं में, नहीं, ऐसा ब्रेक मैं कभी लगाने दूंगा मैं। ओके चलो गुड यार। मैक के क्या फ्यूचर प्लान्स है? हाँ। क्योंकि मेरा यही प्लान है, जो ये कहेगा जो ये करेगा जो वही ये करेंगे। कहेंगे वो करेंगे। कहने का मौका मिलता कहाँ है हमको। तू ही बोल रहा है इतनी देर से। नहीं नहीं, वो तो अभी बोल रहा हूँ ना, कैमरा ऑन है। मुझे कहने तो दे। मुझे बोलने तो दे। बोलो। तो वही है कि कुछ कहने देती नहीं है ना कुछ बोलने देती है, अपना अपना करना है हमको, तो बस एग्री करना है भाई, हमको अंगूठा लगाना है कि नहीं भाई- वैसे ये सच्चाई है कि जब तक शिव के साथ शक्ति होती है तो फिर एक बहुत अच्छा ग्रोथ आती है। सही है भाई। तो मतलब अभी शादी नहीं कर रहे हो? अभी टाइम है, टाइम है। टाइम है थोड़ा सा। कितना? एक तो ये है कि फैमिली भी मतलब थोड़ा मतलब हो जाए कि हाँ आप कर ले अब तू। नहीं, मम्मी साथ तो हो ही यार अब, हाँ, और साथ शादी तो फिर है। करोगे तो प्रॉपर प्लान से ही करोगे तो अच्छा ही है। जल्दबाजी जल्दबाजी का में बेकार तो है करना वो तो। कोई वो है ही नहीं यार, और एज भी अभी बट मम्मी बहुत ज्यादा है नहीं लगता ही सही होगा है। ना एक साइड, यार तो ले आ बेटे बहू। नहीं नहीं, मम्मी तो बोल रही कि कहते हैं जब मैं बोलूंगी तो करियो। ओके। हाँ मतलब मम्मी का सॉर्टेड सीन है। ओके मम्मी कह रही ना कहते हैं भाई ने करी अपनी मर्जी से करी है, ओके बहन ने करी है, बस तू मेरी मर्जी से करियो। जब मैं बोलूं। हाँ मतलब मेरी बहन ने मेरे भाई ने हम सब ने लव मैरिज करी है, तो हैट्रिक में मारूंगा यार कर तो तू भी लव मैरिज रहा है, तो वही तो हैट्रिक में मार रहा हूँ बस टाइम कह रही है कि बेटा टाइम तो मेरी मर्जी मेरी मर्जी से कर लियो, ना, तो हैट्रिक में ही मार रहा कुछ तो मेरी मर्जी हो। तो मेरी मर्जी को। बट आंटी बहू अच्छी ला दी है, क्या कहना है? सही है। रोटी अब कुछ हो ही नहीं सकता। बनिया बनिया कोड हो गया ना। नहीं रोटी ये तो चावल खाती है भाई, मम्मी चावल। ये चावल खाती है। ठीक है आंटी, पुलाव। सही है भाई, मतलब है काफी टाइम। हाँ तो सही है। बाकी मेरा ना इन हंसी मजाक हमारा काफी हुआ, तो मैं ना ये क्वेश्चन पुट अप करूंगा कि कभी कुछ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस किया है? जैसे मैं देखता रहता हूँ स्टोरीज पे तेरे कि तू घूमने का काफी शौकीन है, जाता रहता है। मैं तो भाई ट्रैवल का बहुत शौकीन हूँ। देखता रहता हूँ मैं, कभी इधर कभी उधर। अभी अभी recently- कभी देहरादून होके आऊँ मैं। हाँ, तो कभी कुछ ट्रैवल में या ट्रिप में कभी कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ है या पर्सनल लाइफ में? हाँ हुआ है, वो हम हमारे साथ हुआ था वृंदावन में। वो मैडम बताएगी क्योंकि उस टाइम मैं सो गया था, तो इसने वो बताया था। और साथ में और लोग भी थे, हम अराउंड 7-8 लोग थे एक रूम के अंदर। हमने थोड़ा बड़ा रूम लिया था, तो हमको सिर्फ रात को सोना ही था। ओके तो हमने मतलब हमने 2-3 घंटे के लिए रूम लिया था क्योंकि वृंदावन में था। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे उठ जाएंगे और तब 11-12 बज रहे थे, ऐसा कुछ था। क्योंकि वृंदावन बंद हो जाता ना 12 बजे हाँ हाँ हमको ये था कि हमको वो दर्शन करने हैं। प्रेमानंद जी प्रेम आनंद जी के, तो हमने कहा था सिर्फ 1-2 घंटे ही है। के लाइन में लगना पड़ता है। 3 बजे आते हैं वो ढाई तो हमने 2 डबल बेड वाला रूम लिया और नीचे कुछ गद्दे वगैरह लगवा लिए। तो हम 7-8 लोग थे, तो हम लोग एडजस्ट हो गए कि 1-2 घंटे एक पावन ऐप ले लेते हैं। ठीक है तो क्या हुआ, हम जैसे ही लेटे मुश्किल से 5-10 मिनट हुए होंगे, पर हमें ऐसा लग रहा था हम आधे घंटा सो लिए, ओके क्योंकि बहुत थके हुए थे सब। ठीक है तो सब सो रहे थे, उसमें से एक बंदा ना फोन पे मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था वो, और मैं सो रही थी। तो एकदम से ना गेट पे नॉक हुआ, ठीक है तो एकदम से मेरी आंख खुली। मेरी बहुत कच्ची नींद होती है, मैं उठी, मैंने गेट ओपन किया। मतलब समझ लो मेरे हाथ में जब तक कुंडी है ना, उधर से नॉक हो रहा है। मैंने खोला, बाहर कोई नहीं, ठीक है बाहर कोई नहीं था, और हमारा टेरेस रूम था। तो जो टेरेस का जो गेट था वो भी लॉक था। ओके। अच्छा ओके तो मतलब आप ये सोचो कि मतलब आप गेट खोल रहे हो इतनी देर में, मतलब कोई जा नहीं सकता इतनी जल्दी, या नॉक भी हो ही रहा है, क्योंकि बता रहे हो। इतनी, हाँ, जब तक आप गेट खोल के इतना खुला हुआ तब तक नॉक हो रहा है वो। आपके खोला आपने, बाहर कोई नहीं था। तो आपने, मैंने टेरेस पे इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मेरा भी हिम्मत हो गई गूज़बम्स आ रहे हैं। थी टेरेस पे जाने की, हिम्मत हो गई थी। रूम क्योंकि बड़ा टेरेस वाला ही था, तो उन्होंने कहा आप इसमें ही एडजस्ट हो पाओगे तो आप टेरेस पे ले लो। तो फिर हमने देखा कि नीचे देखा कि स्टेयर्स पे कोई होगा, फिर हमने देखा स्टेयर्स का गेट ही बाहर से लॉक है।
अच्छा, जो टेरेस का मेन गेट था वही लॉक वही लॉक था, तो कोई इतनी जल्दी तो कहाँ जाएगा। लॉक ये मतलब गेट यहाँ था टेरेस का, और हमारा रूम का गेट यहाँ था, मतलब डिस्टेंस भी था। हाँ तो तो इतनी जल्दी कोई लॉक करके पूरा टेरेस क्रॉस तो नहीं कर सकता, क्या क्योंकि लगता है कि कौन गेट ऐसा था कि तुम्हें पूरी टेरेस दिख भी रही है वहां से, ट्रांसपेरेंट गेट था। तो हमने फोन किया जो हमारा रिसेप्शन पे था कि भाई ऐसे ऐसे कोई हमारा गेट लॉक करके कहीं चला गया है, तो आपके ऊपर गेट खोलो। ठीक है। तो गेट खोला, हमने पूछा कि कोई नॉक कर रहा था थोड़ी देर पहले, कौन था? वो कह रहा कोई नहीं, स्टाफ है ही नहीं, कोई होटल में कोई नहीं है, सिर्फ मैं था रिसेप्शन पे और कोई नहीं है पूरे होटल में, और मैं रिसेप्शन पे ही हूँ इतने टाइम से। तो तो ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारा एक फ्रेंड था चेतन, उसने हमें सुबह बताया कि रात को मैंने एक लड़की पेड़ पे देखी थी। मतलब ऐसा ऐसा उसका कुछ देखा उसने, मतलब ऐसा समथिंग कुछ था। उसने रात को किसी को बताया नहीं कि सब डर जाएंगे। सब डर जाएंगे। तो उसको हम नीचे रिसेप्शन पे गए, वापस ऊपर आए, तो उसने मेरे को बोला कि विशु इसको बताया random सिर्फ, देखियो किसी को नहीं बताया कि वहां कोई खड़ा है। मैं कहा भाई देख, मेरे को डरा मत, मैं ना बाहर जाके बैठूंगा प्रेम मंदिर के बाहर, मेरे को डरा मत। तो कह रहा है एक बार नॉर्मल देखियो। मैं कहा ठीक है। तो मैंने ऐसे नॉर्मल देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे को हाँ बोलना पड़ गया। मैं कहा हाँ कोई बैठा है। तो फिर क्या हुआ, सुबह हुई, अब हम सो गए। हम सब सो गए क्योंकि बहुत थके हुए थे। हमने कहा चलो होगा सुबह देखेंगे। सब सो गए, वापस उसी कमरे में सो गए सब। बड़ी मजा है। भाई नींद आ रही है भाई। हाँ हम सो गए क्योंकि हमारा ट्रैवलिंग का कुछ था, सब था। फिर ये लोग ना नीचे दूध ब्रेड वगैरह पता नहीं कुछ कॉफी का लेने गए थे सामान। चेतन गया था लेने के लिए। हाँ तो उसने ना पूछा, मतलब वहाँ पे ना, मतलब एक कि शॉप रैंडम पूछा, हम ना उधर टेरेस पे रूम ले रखा और ऐसा ऐसा कुछ हुआ, तो यहाँ कोई स्टोरी है क्या? तो वहाँ कुछ पे हुआ ऐसा कि उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड किया हुआ था और वहाँ रूम कोई नहीं लेता, जो हमने पूरी रात स्पेंड किया वहाँ पे। और मैं इस बात से हैरान था कि हमको इतना सस्ता रूम मिल कैसे गया। हाँ भाई कितने का होगा बताओ। सोचो आप सोचो, 2 डबल बेड है, गद्दे, अच्छा खासा रूम है, मतलब 3 स्टार भी मान लो, तो कितने का होना कितने चाहिए का होगा वो? एक आइडिया बताओ। 3,500-4,000 का कम। 2 डबल 500 बेड रुपए का का 500 रुपए का रूम मिला वो हमें, और हम लोग 500 खुश। 500 सिर्फ 100 रुपए उसने एक्स्ट्रा लिए थे मैट्रेस के बस। 500 में तुमने जान की बाजी लगाई थी। उसमें 2 वॉशरूम थे, सब कुछ था। सोचो हम लोग खुश, मैं कहा भाई ठीक है यार, रात बितानी और है। क्या चाहिए। ऑब्वियसली हाँ। हम 2 और हमने पूरी रात निकाल भी दी। हम 6-7 लोग थे हम। तो फिर कितनी देर में निकले उस रूम से? सुबह गया भाई, 1-2 चलने का बजे काम होता सुबह है। निकले नहीं, सुबह दोपहर को अच्छा, दोपहर नहा धो के आराम से, तो बिता ही नहीं रहा था। चेकआउट टाइम पे ही निकले हैं, फिर भी 1 घंटा लेट निकले हम। क्योंकि दिन में तो कुछ नहीं होता ना। दिन में कौन आता है? सही रात बात। को। बट यही है कि देखो, धाम में हो तुम, वृंदावन हाँ में तो हो, वहाँ पे वो एक- होती भी ऐसी चीज है। नहीं नहीं, बट वो एक लाइक राधा रानी की कृपा भी है। हाँ बचाव हो शक्ति भी गया है ना कि हमारा। बचाव हो गया और वहाँ का पता है, पीछे का प्लॉट पूरा खाली पड़ा हुआ था। ओके। और हमारा राइट सुनसान साइड प्लॉट पूरा था। खाली था वो। तुम्हें खींच के ले जाती वो। हाँ बहुत बहुत गंदा था। वही तो कह और मैं अकेली गई थी गेट खोलने। खुश हो जाता मैं। मैं अकेली गेट खोलने गई थी। खुश हो जाता है। और मैंने सबको उठाया है कि मैंने गेट खोला, बाहर कोई नहीं है, उठो उठो, तो वो भी मेरे को 2 मिनट सीरियसली नहीं ले रहे थे। वो सोच- फिर पता है नींद में होएगी नहीं यार। नहीं, फिर उस बंदा जो उठा हुआ था, जो गर्लफ्रेंड के साथ था, उसने बताया कि हाँ मैं उठा हुआ था और मैंने सुनी ही आवाज, और बहुत तेज आवाज थी वो, बहुत तेज। कोई सच में तो उसकी वजह से लोगों ने मेरे पे यकीन किया। मैंने भी कर लिया था। हाँ सीरियसली कोई ना कोई फिर आया, कुछ ना कुछ ऐसा था। कुछ था। बट वही है ना कि बचाव होने क्योंकि- का कारण भी है कि तुम धाम में हाँ बैठे कि हम वृंदावन अब में ये थे। कहीं देहरादून मसूरी होता तो तो सब गए थे। तब तो खुश था मैं। तू भी ना बचता यार। पहले तो जाते तो सब जाते ना फिर। जिसने गेट खोला था पहले। ये बहुत बढ़िया है यार। मैं एक देख रही है तू अंदर की वो निकल रही है आज। मैं तो ये सोच कल रहा हूँ कल मैं अपना बेल्टे में लिखी थी। कल बिहाइंड द सीन का ना एक डाल देंगे। जो वो चेतन है ना, वो उत्तराखंड से ही है, तो उसको दिखती भी ऐसी एनर्जीज, ओके। क्योंकि वो पहाड़ी लोगों को दिखती है, तो उसको सच में, उसने कहा मैंने देखा था, और उसको सच में दिखती है उसको ऐसी पहले चीज चीजें। पता भी नहीं थी। नहीं नहीं, उसको नहीं। बहुत, मतलब ऐसी चीज बहुत चीजें दिखती है, वो हमको वो उसने दिखा बहुत stories देता है बताई सच अपनी। में, वो तुम्हें फील करा देगा यहाँ कोई और, वहाँ सच में कोई होगा, और आप 101% करोगे उसकी बात का यकीन। क्योंकि तुम्हें वो एनर्जी फील हो जाएगी वो। सच में पेड़ पे कोई हाँ हाँ देखा ही होगा ना, क्योंकि फिर ये बता रहे हैं कि पता चलेगा बाद में। क्योंकि वहां फिर कोई ना कोई तो होगा ही वैसे भी, अगर इतना कुछ हुआ है तो। मेरी हिम्मत तो है नहीं, लेकिन मैं बस हाँ कुछ है। अच्छा दोबारा जाने का मन है वहाँ पे? नहीं मैं पर उस रूम में जाने का मन नहीं है। तो चलियो मेरे साथ दूसरे रूम में। दोनों भाई काट के आएंगे ना।
भाई नहीं यार तू बहुत प्यारा है मेरे को। अभी बहुत सारे हमने शोज करने हैं। फिर से राधा रानी बचा लेगी। मेरे पे तो है श्री जी की सब पे ही है वो तो फिर। मेरे पे, मैं बोलता हूँ मेरे पे बहुत ज्यादा है। सब श्री जी की कृपा से चल रहा है। मैं तो बहुत कम जाता हूँ, सच्चाई बताऊँ वृंदावन मैं बरसाना ही जाता इनको एड्रेस दे देना भाई फिर, है ना वो होटल का। नंबर है उनका, नंबर दे दियो। हूँ। प्रेमानंद महाराज तो खुद बोलते हैं कि अगर आध्यात्मिक रूप से नाम है आपके पास तो नाम का बल ही बहुत काफी होता है। कौन भूत कौन पिशाच आओ भिड़ो। और हम तो वैसे ही सीधा, मैं तो ये बोलता हूँ भाई मेरे साथ राधा रानी है तो ठाकुर जी भी खुद आएंगे। और क्या। मैं नहीं जाता वृंदावन, सच्चाई बता रहा हूँ। मैं अभी 3 दिन 4 दिन था, मैं नहीं गया। बरसाना गया। हाँ, बरसाना रहा हूँ। क्यों? राधा बोलूंगा तो ठाकुर जी खुद आएंगे। खुद आएंगे। खुद आएंगे तो हाँ अच्छी बात है भाई। ये भी लेकिन सोच अच्छी है। सीधा सुप्रीम कोर्ट। सीधा हाँ, हेड ऑफिस पकड़ो। मुझे भीड़ में जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि किशोरी जी ने अपने को पकड़ लिया है तो क्यों भीड़ में घुसो? ठाकुर जी खुद आएंगे। सही बात। सही बात है। अच्छी बात है ये तो। नहीं फैक्ट है ये चीज वैसे। जितना जान ले इंसान ना, जितना राधा रानी के बिना तो कृष्ण जी की भक्ति अधूरी है। ठाकुर जी खुद बोलते हैं कि भैया मैं खुद श्री जी के चरणों में बैठा हूँ, खुद मैं उनके मंदिर की झाड़ू पोछा करता हूँ, तू मुझे राधा मिलवा दे। और जब मैं वही नाम जप रहा हूँ तो ठाकुर जी तो खुद कहेंगे अरे लाला मेरे साथ चल। तो अपना फिक्स है कि राधा राधा जपूंगा तो ठाकुर जी खुद कहेंगे अरे तू तो मेरा वो है दोस्त। अपना फिक्स है अड्डा। तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस था। हाँ यार मतलब बड़ा ही तुम लोग रुक गए मिस्ट्री थी ये ना। तो तुझे नींद आई थी? हाँ, वो हाँ सो फिर गई भी थी। सोई थी भाई बढ़िया। क्योंकि बहुत मतलब 2 रातों की नींद थी कुछ हमारी। हाँ अरे सुबह उठ के हमने मस्त गॉसिप करी है, हाथ हमारी कोल्ड कॉफी। अच्छा क्या हुआ था भाई? कौन था? चेतन। अच्छा बढ़िया था, सही हुआ। और वो सच में बहुत कुछ दिखा देता है। मतलब अगर तुम बैठो ना उसके साथ 2-3 घंटे, वो कोई ना कोई एनर्जी फील करा देगा। इस रूम में भी करा देगा, वो ऐसा बंदा है। वो कुछ ना कुछ फील करा अरे मैं कह देगा। रहा हूँ उसका पॉडकास्ट हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे, उसके रूम में कह रहा है कि रात को ना मेरे को उल्टा बच्चा लटक रहा था मेरी विंडो के बाहर और हमें फोन कर रहा है। वो मैंने कहा भाई रूम में नहीं आएंगे तेरे। चेतन को मत लेके जाया करो भाई। मैंने कहा आ रहे फोन कट में सो गए। मैंने कहा भाई मैं नहीं आऊंगी। और हम लोग एक बार YouTube इवेंट से आ रहे हैं तो गुड़गांव था नोएडा था, तो वहां पे ना कोई बिल्डिंग थी, कोई 20-25 फ्लोर होंगे। उसके ऊपर कोई शैडो दिखा रहा है वो हमें, और चलती गाड़ी से उसको दिख गया वो। जस्ट हम निकले हैं और वो इवेंट से। और वो हमें दिख गई थी वो शैडो सच में। कंटेंट क्रिएटर ही है। अच्छा ओके अच्छा नेक्स्ट लेवल बंदा है भाई। अच्छा ओके। और वो ना पहाड़ी है तो उसको ये सब चीजें दिखती है तो उसको। कभी तुमने एक्सपीरियंस किया? हाँ मैं तो सिर्फ उसकी हाँ में करता हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अच्छा भाईचारा उन तो अब तो पंजाबी ज्यादा 2 पैक लगा के सेट हो जाते हैं। ठीक है यार। आफ्टर 2 हमें उसकी मम्मी भी गई है। उसके पापा भी। और क्या यार, सही है। पापा नहीं लेते टेंशन इतनी यार। काफी क्रेजी एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग ट्रिप पे नहीं गए। फिर चेतन हेलो ट्रिप में नहीं बाद में बात करो ठीक है भाई। सही है यार। मतलब यहाँ तक तो लोगों को समझ आ रहा होगा कि विश्व महक एक्चुअली में कितने फनी है। सिर्फ रील तक नहीं है। एग्जैक्टली। उज्जैन में भी था। हम लोग 2 डबल बेड्स पे थे, वो लोग यहाँ 2 पंखे होते हैं दोनों बेड पे। उसने ऐसा कुछ बोला, उसके साइड का पंखा बंद हो गया था और बटन ऑन था। ओह ओके। पंखे उसमें भी मैं ही गई हूँ बटन चेक करने, ऑन है ऑफ है। उसके अंदर ना एक जादुई शक्ति हाँ कुछ है उसमें जो रात को ही आती है। मेरे को कभी लगता है कि मेरे को बोला विशु खड़ा हो, नहीं हो रहा, उड़ जाओ ऊपर। तो पंखे पे कौन लटका था फिर? कोई नहीं, बंद था वो। उसने कुछ ऐसा किया, वो बैठ के हंस रहा है अपना भी, नींद में उठा। हंसता तो ऐसा है ना वो, उठा वो कसम से बता रहा हूँ ऐसा हंस रहा है। फिर बोलेगा विशु वो दिख रहा है देखो, मुझे तो दिख रहा है। नहीं मैं मेरे को तो मिलना है। फिर बोल रहा तुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख रहा है, मेरे पास आ रहा है वो। भाई तो मैं दूध लगाता हूँ तेरे पास बैठ जा। तू निकल। विशु की अलग लुप लुप हो रही है। दूसरा ही करा देता हूँ, खुद तो मजे लेता हूँ। तो ये सच है? कितने % है तुम्हारे अकॉर्डिंग? भाई मेरे हिसाब से तो 95% सच है। अच्छा हाँ हाँ उसमें कुछ है भाई। उसमें कुछ है। नहीं उसमें होने की नहीं कि मतलब ये भूत वगैरह होते हैं क्या? एक तो वो फील ही करा देता है। एक तो वो क्रिएटर है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। बट वो सच में हो जाती है यार, वो चीज जो वो बोलता है वो हो जाती है। हम उज्जैन में गए थे, उज्जैन में उस बंदे ने कुछ नहीं करा। हाँ हाँ उज्जैन में वो अच्छा था पर फिर भी हंसता। उज्जैन में ही पंखे वाला हुआ था।
पर ऐसा कुछ उसने कुछ बताया नहीं ना, वैसा हर ट्रिप पे बताता है कि क्या होता है मेरे साथ। कभी उसको एक लड़की दिखती है चलती हुई, उसके बाल पड़े होते हैं, कुत्ता दिखता है उसको, पता नहीं कैसा कैसा अलग ही मतलब वो लेटते लेटते ना अपना हंसने लगेगा, अपने हंसता अपना आप ही, और बहुत तेज, हमारी तो फट जाए। और उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती है, तुम तो तो सोच उसको रहे हो आंखें आंखें नहीं देख सकते तुम लोग। अच्छा ओके। हाँ, आंखें चढ़ जाएगी और हंसता रहेगा ओ रात चाट थोड़ा को मार रात देगा। को। मुझे वो पे मारेगा। नहीं भाई नहीं। सही है। तो जैसे कि तुम लोग काफी ट्रिप्स वगैरह पे जाते हो, तो ऐसी कोई सिली थिंग्स हैं जो तुम लोगों का दोस्तों के बीच में मजाक बन रहा है, खासकर तुम दोनों का एज अ कपल? बहुत होती है भाई। जैसे कि बहुत सारी ऑडियंस चीजें वांट टू हैं। नो। मतलब हमारा ना एक रिचुअल है, रिचुअल कह सकते हैं। रीच नहीं है, आज बता ही दो ritual। मतलब हम जाते हैं ना, मतलब हम हैंडशेक करते हैं, हम आई लव यू बोलते हैं। तो मतलब ना इसका एक वो है, बचपन का दोस्त है, उसने ही देख रखा और किसी को नहीं पता कि हम लोग ना जब भी बाय बोलते हैं ना, तो ऐसा कि कितनी लड़ाइयाँ हो, गुस्सा, कुछ भी मूड हो, मतलब वो रिचुअल होना चाहिए, उसके बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। तो आई लव यू बोलते हैं। तो हमारा ना, नहीं ऐसे नहीं। हम ऐसे करते हैं, हम नहीं ऐसे भी नहीं। I love you। नहीं नहीं अरे कैसे यार पता तो लगे लोगों को। अरे भाई मम्मी देखेगी, नहीं आज हमारा बेटा पागल हो गया। आज तो मम्मी देखना चाहिए। अब तो यार हो अरे गया। हमने मतलब ऐसे फिंगर पकड़ के ना ऐसे आई वाला। लव यू बोलते हैं। जैसे कह रही वैसे करना है यार। मतलब लड़ते एक हैं बार उंगली ये पे। बोलेगा, एक बार मैं बोलूंगी, उसके बाद बाय उंगलियों में बाय। लड़ते हैं हम ऐसे। हाँ मतलब, करके पर ये दिखा दो एक आई लव बता यू तो दिया। फिंगर टच होना जरूरी है, ठीक क्या है? चल फिर हम आई लव बोलते हैं, ठीक है। तो तू तो जैसे कबीले से लड़ाई होती होगी तो कहता होगा मैं तो नहीं दे रहा फिंगर, है ना? उसके बिना फिर मैं घर नहीं जाऊंगी ना, फिर मैं लड़ती रहूंगी। एकदम एग्जॉस्ट मूड में क्या? नहीं निकल। नहीं आई लव यू बोल। यार क्योंकि उसके बिना मैं घर नहीं जाऊंगी, तो फिर इसका मूड कैसे ठीक होगा? फिर तो वो लड़ाई चलती रहेगी, तो वो जरूरी है। तो किसी भी मूड पे हो, ये जरूरी है। नहीं, ये तो मेरा भी है कि हाँ आई लव यू बोल के ही कॉन्वर्सेशन एंड होगी। तू अपनी फील लेकर रह जाएगा। अरे नहीं है, होता है मतलब कितना भी एग्जॉस्ट, कितना भी हो। हाँ, हमारा लेकिन अलग है थोड़ा, उंगलीबाजी कर मैं हैंडशेक नहीं करता ना, मैं वे इतना नहीं करता। सही है, काफी पहचानते हैं एक दूसरे को। तो वो ना हमारी कहीं भी जाता है, वो कॉपी करके दिखाता है, ये देख अभी ये जाके ना ऐसे ऐसे करेंगे। ये मैंने कभी नोटिस नहीं, अब करूंगा। हम करें हर्षिक बारी। तुम्हारी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करिए। ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। सॉरी आई डोंट हैव एनी केमिस्ट शॉप। मैं वाकई शौक नहीं है। तो भाई बहुत क्रेजी रहा ये वाला ना पॉडकास्ट, हमें तो काफी मजा आया और आई थिंक आप लोगों को भी आया होगा। हमें भी आया। ना तो होता है। तो जितना जान सकते थे हम विशु महक को और आपको जितना जनवा सकते थे बता दिया। पूरा ट्राई कर। पेटीएम नंबर नीचे आ रहा है, जो भी श्रद्धा हो कर दीजिए। स्टार्टिंग 500 से। अभी चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ। यही रिवेन्यू समझ लेंगे। तो भाई आई होप यू लव दिस पॉडकास्ट एंड विशु महक कुछ कहना चाहोगे अपनी ऑडियंस को? बस यही पॉडकास्ट को बहुत प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और ऐसे ही पॉडकास्ट देखते रहो चैनल पे, जो आएंगे नए नए। और कुछ पूछना हो तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हो यार एक बार कमेंट्स। सब्सक्राइब वाला ही बोल दो ना सब। हाँ, तो जाके सब्सक्राइब भी करो भाई The Smart चैनल को। Podcast। द स्मार्ट द स्मार्ट पॉज। द स्मार्ट पॉडकास्ट। इन्हें पता ही नहीं है। और हम नहीं हमें पता है, मैं नाम तू ऐसे बेइज्जती कर रहा है अपनी। नहीं, मैं कुछ गलत ना हो जाए ना। और हमारा चैनल भी है। ये अपना साइट साथ में जरूरी है। YouTube पे और Instagram पे महक गुप्ता, विशु सेठिया। डू सब्सक्राइब, सबके इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे भाई, हैं, हाँ। तो फॉलो अप कर लेना। बाकी आप एंड कीजिए। बस यार हो गया एंड बस कर दिया। राधे थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।